हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर ज्ञान लेना और देना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि ये कैसे काम करता है, और वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर बुक्स। क्या आपको भी अपनी बुक के लिए ऐड चलवाने चाहिए? कितना बजट डालना चाहिए? क्या आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको चलवाना चाहिए? हमने किसी के लिए चलाए हैं तो उसको क्या रिटर्न्स मिले? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, इन वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, बिकॉज हम रेगुलरली बुक की पब्लिशिंग, मार्केटिंग और सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं आज वो है कि जब आप अपनी बुक का एडवर्टाइजमेंट चलाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप किस टाइप का जो है एक कोलेट्रल यूज़ कर सकते हो, या उसको आप बोल सकते हैं वीडियो या इमेज, क्या आपको यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, हमारी सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि जब आप अपनी बुक के लिए ऐड चलाना चाहते हो तो सब उसके लिए आपको एक इमेज की जगह ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए एक ट्रेलर। एक बुक का ट्रेलर वहाँ पे एक ज़्यादा इफेक्ट आपको दे सकता है या फिर ज़्यादा रिजल्ट आपको ला के दे सकता है। लोग उसमें जो है ज़्यादा कैप्टिवेट होंगे और ज़्यादा टाइम उसमें ढंग से देखेंगे उस चीज़ को, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होता है। सेकंड चीज़ होती है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ईजी प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम या फेसबुक, ठीक है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है वो होता है अमेजोन फॉर बुक्स के लिए, ठीक है। ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर लोग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सोचते हैं, और इवन पब्लिशर्स भी इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के कंबाइंड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ऐड चला सकते हैं। अगर आपके पास में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है या फेसबुक है तो आप वहाँ से दोनों के लिए एडवर्टाइजमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, और एक ही जगह से वो ऐड जो आप सेटअप करेंगे वो दोनों जगह भी दिख जाएगा। आप उसकी सेटिंग में जाके कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इस एडवर्टाइजमेंट्स को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है और आपको कितना इसमें बेनिफिट मिल सकता है, वो हम वीडियो में अब आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप अपने ऐड को इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू रन कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स का जो है अच्छे से एक तो ट्रेलर बनवाइए, उसके बाद में अच्छे से उसकी मार्केटिंग कॉपी लिखिए नीचे, जिससे कि लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। फिर उसमें आप अपना लिंक डाल सकते हैं जिससे कि वो अमेजोन पर जा सकें, या जनरली आपको अमेजोन का ही लिंक शेयर करना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपके अमेजोन पर एटलीस्ट एक मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, लाइक 20 to 30 रिव्यूज़। बिकॉज अगर इतने भी रिव्यूज़ नहीं है तो नो मैटर कि आप कितने लोगों को वहाँ पर भेजें, बहुत ही कम बुक सेल होंगी या शायद नहीं होंगी बिल्कुल भी। बिकॉज सामने वाला इंसान वहाँ जा रहा है और वहाँ जाके फिर उसको सोचना पड़ रहा है कि मुझे बुक खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, सो दैट विल वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम और मनी भी, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड चला रहे हैं तो आपको थोड़ी सी टारगेटिंग अच्छे से करनी चाहिए। दोस्तों, टारगेटिंग का क्या मतलब होता है, कौन सा एज ग्रुप आप सेलेक्ट कर रहे हो और उनके रीडिंग इंटरेस्ट क्या क्या है। जैसे आप उसमें कभी कभी चेतन भगत भी डाल सकते हो। वहाँ पे जब वो पूछता है कि क्या चीज़ ये लोग सर्च कर रहे होंगे, बुक सर्च कर रहे होंगे, रोमांस बुक्स, थ्रिलर बुक्स, किस टाइप का, तो आपको प्रॉपर टारगेटिंग करनी है, ठीक है। एक फाइनल चीज़ आती है लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग बहुत से लोग जानते भी नहीं है और वो करते भी नहीं है। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना जो है ऐड दिखाना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आपके पास में ऐड का बजट है 5,000 या 10,000, राइट। मोस्टली ऑथर्स के पास में इतना ही होता है कि वो ऐड बजट 5,000 या 10,000 में कुछ ना कुछ मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 1,000 के बजट में जनरली आपका ऐड जो है 50,000 से 1 लाख लोगों तक दिखाया जा सकता है। रीच ऐड की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं या फेसबुक पर डिफरेंट टाइप के एड्स होते हैं, उनमें से एक होता है रीच ऐड। जो रीच ऐड में क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के पास में आपकी बुक को पहुंचाया जाता है, एंड इट्स मोर लाइक एन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप वो सब करते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप रीच ऐड किसी चीज़ का चला रहे हो, ठीक है, तो उस रीच ऐड के थ्रू जो है आप 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 50,000 से 1 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। आप अगर आपके पास में 5,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आप इसी तरीके से आप 2.5 लाख से 5 लाख लोगों तक आपका ऐड दिखाया जा सकता है। आपकी ऐड की क्वालिटी पे वो नंबर बेटर मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब आप इसको दिखा रहे हो तो लोकेशन टारगेटिंग की यहाँ बात कहाँ आ रही है। जब आप ये जो नंबर है अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड कर देते हो, लाइक आप लोकेशन टारगेटिंग में केवल इंडिया डाल देते हो, कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग आपने नहीं की। दोस्तों, आपका मान लो 5,000 का बजट था, 2.5 लाख से जो 5 लाख लोग थे वो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो जाएंगे, किसी बंदे को एक बार दिखेगा, किसी को एक बार दिखेगा, हार्डली कोई होगा जिसको 1 या 2 बार दिखेगा, राइट। मतलब 1 से ज़्यादा बार दिखेगा या 2-3 बार दिखेगा। उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, वो भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है तो आपको सबसे बेटर चीज़ जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है लोकेशन टारगेटिंग में अपने सिटी या अपने लोकेशन या अपने एरिया को आपको टारगेट करना चाहिए। दोस्तों, उसका 2 फायदे हैं आपके पास में।
पहला फायदा तो ये कि आपके नॉन लोगों को वो दिखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो और उसके आसपास का एक एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर चेन्नई में किसी कॉलेज में हो, उसके आसपास का जो है 10-15 किलोमीटर्स के एरिया में ही आपके सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप वहाँ पर ऐड चलाइए। देखिए आपके जो जान पहचान के लोग हैं और आप उस ऐड में कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं कि लाइक बुक फ्रॉम दिस कॉलेज या फिर ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज या फिर ऑथर फ्रॉम दिस कॉलेज या दैट कॉलेज। ऐसा ही आप अगर किसी Tier 2 Tier 3 सिटी में रहते हो तो वहाँ पर आप अपनी सिटी के लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके पापा के फ्रेंड्स, आपकी मम्मी के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, वो लोग सब आपको नोटिस करेंगे। तो आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अपना ये जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन करके, कि वो लोग आपको नोटिस करेंगे और वो लोग एक्चुअली में आपकी बुक को चेक करके और परचेस भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर यही चीज़ किसी स्ट्रेंजर के साथ में की जाती है, वो हो सकता है आपका पूरा जो है ट्रेलर देख ले, हो सकता है वो अमेजोन पर भी चला जाए, बट देर इज वेरी लिटिल चांस कि वो वहाँ से परचेस करेगा। और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास एक ऐसा केस हुआ था अर्लियर, मतलब पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, बट हमने बस एक बार उसको ट्राई किया था। मैंने क्लाइंट रियली रिक्वेस्टेड कि नहीं, मैं जो है आई एम रेडी टू टेक रिस्क एंड आपको भले नहीं भी प्रॉपर एक्सपीरियंस हो एड चलाने का इसके ऊपर, बुक्स के ऊपर, तो भी आप उसको करिए। बिकॉज दोस्तों आपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और बहुत एड्स देखे होंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है एड्स वगैरह सब कुछ चलाने की, लेकिन हमने कभी बुक्स के लिए एड्स नहीं चलाए थे। बिकॉज हमको भी मेरी रिसर्च से, पर्सनल रिसर्च से पता था कि बुक के एड्स जो है इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते। बट व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्टेड, हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने 10,000 का बजट उनको रिकमेंड किया। 10,000 के बजट के लिए दोस्तों हमने ऐड चलाए। उनका ऐड जो है 10 से 15 लाख लोगों को दिखाया गया पूरे इंडिया में, या मेजर जो सिटीज़ थी, जो 2-3-4 हमने सेलेक्ट की थी, वहाँ पर उनके एड्स पे काफ़ी सारे क्लिक्स भी आए, उनके एड्स पे हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स भी आए, लेकिन लिटरली उनकी जो है 10 के अंदर में ही बुक्स बिकी थी, कुछ 7-8 बुक्स या ऐसी कुछ बिकी। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 7-8 बुक बेच पा रहे हो, ये कहाँ का अच्छा मैथ है, राइट? ROI बिल्कुल भी बेकार है। उसके बाद से हमने लोगों को मना कर दिया कि अगर आप जो है ऐड बुक कि डायरेक्टली सेलिंग के लिए चलाना चाहते हैं तो मत चलाइए। हम लोगों ने ऐड चलाना ही कंप्लीटली बंद कर दिया। और कोई ऑथर भी आता है तो हम उनको वही रिकमेंड करते हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। बिकॉज जब कोई थर्ड पार्टी आपके लिए चलाती है तो 30-40% आपके ऐड बजट का चार्ज करती है मैनेजमेंट फीस, जो आपको कोई देने की जरूरत नहीं। आप खुद भी अपनी मोबाइल ऐप से ही चला सकते हैं और कोई भी इजीली कोई वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझा देगा, बेसिक्स सारे समझा देगा। एडवर्टाइजमेंट सीखने में टाइम लगता है, बट एटलीस्ट बेसिक्स आप लोग सीख के और उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आती है कि जब आपको यहाँ से कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है तो क्या है, मतलब ये चलाने भी चाहिए, नहीं चलाने चाहिए? दोस्तों चलाने चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड बजट के साथ में। 10,000 से ज़्यादा तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अपने एक टाउन में आप चला रहे हो, वहाँ रिजल्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। एक लोकेशन में चला रहे हो, वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है आपके नोन में लोग देखें तो बुक्स आपकी बिक भी जाएं। बड़ी सिटीज़ का तो नहीं कह सकते, जैसे दिल्ली, मुंबई और वगैरह में तो हो सकता है कि इतने लोग आपको जानते, मतलब वहाँ तो करोड़ों लोग रहते हैं, राइट? लेकिन छोटी सिटीज़ में इसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली रीच एड चला सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में, मार्केटिंग कॉपी जो आप नीचे लिखते हो, कैप्शन जिसको बोल सकते हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर देना है कि जो है बुक आप किस तरीके से उन लोगों से रिलेटेड हो, ताकि वो आपकी बुक को जाएं अमेजोन पर देखें और वहाँ से परचेस भी करें। मेक श्योर कि आपके रिव्यूज़ हैं। अगर 20-30 रिव्यूज़ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, चाहे आप 10,000 तो छोड़ो, 50,000 रुपये बर्बाद कर दो अपने एड्स में, ठीक है। हमने रिव्यूज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कैसे आप अपनी बुक के लिए रिव्यूज़ ले सकते हो, उसका लिंक हम इधर डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। हम दोस्तों बात करते हैं कि क्या कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि अगर आप ऐड चलाएं तो कुछ रिजल्ट दिखें। तो हाँ दोस्तों, अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐड चलाने से आपको रिजल्ट मिलने के सबसे हाई चांसेस होते हैं, बुक सेलिंग होने के चांसेस होते हैं। अब लेकिन दोस्तों अमेजोन एड्स में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि अमेजोन एड्स आप खुद नहीं चला सकते। बिकॉज आपने ऑफकोर्स सेल्फ पब्लिशिंग की है तो आपके पब्लिशर के हाथ में, इवन ट्रेडिशनल भी किए तो आपके पब्लिशर के हाथ में आपका बुक की लिस्टिंग है, राइट? तो वो ही अपनी साइट से ऐड चला सकता है। पब्लिशर जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी चीज़ें ध्यान से नहीं करते हैं, बिल्कुल अटेंशन ढंग से नहीं देते किसी भी एक ऑथर को ढंग से। उनके लोग इतने टैलेंटेड भी नहीं होते कि उनको पूरी चीज़ें डॉट टू डॉट पता हो। बहुत ही रेयरली कोई आपको ऐसा सेल्फ पब्लिशर अच्छा मिलेगा जो कि ये सब चीज़ों में जानता होगा। वहाँ पे ये लोग क्या गलती करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की टारगेटिंग करते हैं जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अमेजोन पर आपका ऐड हो सकता है बहुत लोगों को दिखाया जाए, लेकिन कुछ रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ROI अगर आपको आ सकता है तो वो कैसे आ सकता है, या तो आपने खुद से बुक प्रिंट करवा के और खुद सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर भी शुरुआत में आपका ROI 20%, फिर 30%, फिर ऐसे करते करते 50% तक पहुंचेगा। मे बी 3, 4, 5, 6 मंथ्स के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में, और मे बी 20-30,000 लगाने के बाद में आप थोड़ा समझेंगे। हमारे पास कुछ ऑथर्स है जिन्होंने कि ऐसा किया है एंड उन्होंने 100, 200, 300 बुक्स बेची भी हैं, बट ऑफकोर्स वो ROI उनको जो है 50% से नीचे ही था। तो ये हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर आप अमेजोन पे करना चाहते हो तो क्या है। दोस्तों अगर आप एक ट्रेडिशनली पब्लिश्ड ऑथर हो तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप अमेजोन के एड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेडिशनली पब्लिशिंग हाउसेस के जो मार्केटर्स होते हैं दे आर मच मोर
कैपेबल देन सेल्फ पब्लिशर्स के मार्केटर्स, तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं। लेकिन वही है कि वहाँ पे आपको जो रॉयल्टी होती है वो इतनी कम होती है कि वहाँ से भी आपको जो है ROI बहुत ही पुअर रहेगा। वहाँ पे ROI आपका 30% भी टच कर जाए तो बड़ी बात है। इसीलिए दोस्तों आपने एक चीज़ ये जरूर नोटिस करी होगी कि ये तो खैर हम अमेजोन की बात कर रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कभी भी कोई फेमस ऑथर आपको ऐड चलाता हुआ रेगुलरली नहीं दिखेगा। अमिश त्रिपाठी या चेतन भगत भी जो है खाली उनकी बुक आती है उस दिन थोड़े टाइम के लिए 10-15 डेज के लिए ऐड चलाते हैं, फिर कंप्लीटली बंद कर देते हैं, बिकॉज कोई ROI नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अधिकतर लोग वो टाइम पास कर रहे हैं जिनको बुक से नहीं पढ़नी है, राइट। मोस्टली लोग वही होते हैं जो दिन भर उधर बैठे होते हैं, जाते भी हैं चेक करने, खरीदते नहीं है, उनको तो खाली रील्स पे टाइम पास करना है, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अमेजोन एड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका बजट जो है लाखों में है। मैं बोलता हूं कि किसी का बजट अगर 1 से 2 लाख तक भी है तो उसको भी अमेजोन एड्स में या इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स में इन्वेस्ट करने का नहीं सोचना चाहिए कि उसको ROI मिल जाएगा। ROI तो नहीं मिलेगा, रीच वगैरह आपकी ऑफ कोर्स बढ़ सकती है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप अमेजोन एड्स में ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास में 1-2 लाख तक का भी बजट है तो, लेकिन उससे नीचे के बजट्स में रिटर्न्स दिखना बहुत मुश्किल है। उसी पैसे को अगर आप अच्छी जगह कहीं पे यूज करेंगे या जो है मार्केटिंग की सही चीज़ों में, जैसे कि PR या ज़्यादा रिव्यूज कराने में, उधर से तो फिर भी आपको रिजल्ट दिखने के चांसेस हैं। हमने बुक सेलिंग के ऊपर एक सेपरेटली 2 वीडियोस का एक जो है सीरीज बनाई हुई थी, उसका लिंक हम इधर भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसको आप दोस्तों जरूर जाके देखें। वो आपको हेल्प करेगी कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या फंडामेंटल्स क्या है जो आपके पास अपनी बुक को सेल करने से पहले होने चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास अगर फंडामेंटल्स है तो फिर आप क्या टेक्निक्स कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बुक को सेल कर सको। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स डालते हो, तब जाके आप डेफिनेटली देखोगे कि आपकी बुक धीरे धीरे सेल होना शुरू हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस जैसे कि एडिटिंग, कवर डिजाइन, बुक के प्रमोशंस, गोस्ट राइटिंग, बुक का PR, बुक के रिव्यूज, जो भी एसेंशियल सर्विसेज आपको अगर क्वालिटी में चाहिए और आपको चाहिए कि उससे आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिले, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। हम रेगुलरली पब्लिशिंग, मार्केटिंग और बुक सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।